इंग्लिश में एक फ्रेज है, अ वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। मतलब एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा प्रॉपर्टी, इसको मेंटेन करने में तो बहुत सारा वेल्थ लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन इसका कोई यूजफुल पर्पस नहीं है। तो कुछ ऐसा कहा जाता है गवर्नर के पोस्ट के बारे में बाय अपोजिशन पार्टीज। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो गवर्नर का पोस्ट है, क्या यह सच में एक व्हाइट एलिफेंट है या समथिंग एल्स। तो इस सेशन में देखेंगे हम लोग आज current governor of all states, first governor of all states, and of course all articles related to governor of India। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जो गवर्नर से रिलेटेड है, right? लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। एक्चुअली पहले क्या था, हर एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर फिक्स था, वन स्टेट वन गवर्नर। एडिशनल चार्ज का कोई वैसा सिस्टम नहीं था। लेकिन 1956 में फिर एक 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एक लाइन और ऐड कर दिया गया। और इसमें अब जो पुराना आर्टिकल 153 का डेफिनेशन था वो कुछ अब इस तरह से बन गया, बट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। मतलब ये कि अब एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट का एडिशनल चार्ज ले सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देख लेते हैं हम लोग। 154 में है एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, गवर्नर की। 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है। 156 इसको हम लोग देखेंगे बीच में भी, जब हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ रहे होंगे। गुजरात एंड ऑफ कोर्स यूपी। बेसिकली ये टेन्योर की बात करता है, जो कार्यकाल होता है गवर्नर का, उसके बारे में बात किया गया है 156 में। 157 में क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। 158 कंडीशंस। 159 ओथ, लाइक जो जो गवर्नर को ओथ दिलवाते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट के। एंड 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। एंड 161 इसको भी हम लोग देखेंगे। 161 में जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर, ओके। एंड 163 ये थोड़ा सा कुछ आर्टिकल और भी यहाँ पर मैं लिखने भूल गया, लाइक 200, 201, 213 एंड ऑफ कोर्स 361 भी। तो ये और भी कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर पोस्ट। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि बाद में एक टॉप 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एक सेशन लेते आए, ठीक है, जो कि प्योरली बेस्ड होगा गवर्नर पर। तो आज हम लोग देख लिए 153 आर्टिकल जो कि बात करता है गवर्नर के पोस्ट के बारे में। 156 जिसमें टेन्योर के बारे में बात की गई है। 161 जुडिशियल पावर के बारे में बात किया गया है। एंड 361 ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे। 156, 161 एंड 361। ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शन है हमारे पास, सैयद अब्दुल नजीर, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, लक्ष्मण आचार्य एंड आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अब्दुल नजीर। ये हमारे करंट गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। और जो फर्स्ट गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, उनका नाम था चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। एक्चुअली आंध्र प्रदेश से पहले हमारा आंध्रा स्टेट था, एंड उससे तो ये आंध्रा स्टेट के भी गवर्नर रह चुके हैं एंड आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हमारे अभी करंट गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था भीष्म नारायण सिंह। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ असम। असम के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है। तो असम के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एंड जो फर्स्ट वहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। एक्चुअली ये बदरुद्दीन तैयब जी के ग्रैंडसन है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी वही है आईएनसी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था 1885 में, तो बदरुद्दीन तैयब जी उसमें एक फाउंडिंग मेंबर थे। तो असम के जो करंट गवर्नर है उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। ये बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर कौन है करंट? तो सही आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। एंड एक्चुअली ये केरल के राज्यपाल थे, और इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान से पहले जो बिहार के गवर्नर थे उनका नाम था राजेंद्र आर्लेकर। लेकिन अभी 25 दिसंबर को इनकी स्वैपिंग कर दी गई है, मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफर काइंड ऑफ हो गया। राजेंद्र आर्लेकर जी को भेज दिया गया है केरल, एंड जो आरिफ मोहम्मद खान साहब थे केरल के राज्यपाल, उनको बिहार भेज दिया गया। तो ये है हमारे करंट गवर्नर ऑफ बिहार, एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था जयराम दौलत राम। हमारा फिक्स फिक्स क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमन डेका। रमन डेका अभी हमारे करंट गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, और जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था दिनेश नंदन सहाय। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल है पी एस श्रीधरन पिल्लई। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था जनरल के पी कैंडेट। टी एस श्रीधरन पिल्लई के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे राइटर है, 210 से ज्यादा बुक इन्होंने लिखा है अभी तक। एंड जो जनरल के पी कैंडेट थे, ये बेसिकली मिलिट्री गवर्नर थे गोवा के, दमन एंड दीव के। तो हमारे करंट गवर्नर हो गए गोवा के पी एस श्रीधरन पिल्लई, एंड जनरल के पी कैंडेट फर्स्ट गवर्नर थे गोवा के। आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के राज्यपाल कौन है? क्योंकि हम लोगों ने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग कुछ आर्टिकल्स भी देखेंगे, तो गुजरात वाले सेक्शन में मुझे एक चीज याद आ गया। तो एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर्स? ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, कितने साल का होता है? एक में ऑप्शन है 3 ईयर, बी में ऑप्शन है हमारे पास 5 ईयर, सी में ऑप्शन है हमारे पास 6 ईयर, एंड डी में ऑप्शन है हमारे पास ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राइट। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर? गवर्नर का राज्यपाल कितने साल का होता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल, या ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली आर्टिकल 156 में इसके बारे में डिटेल रूप से कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल रूप से एक्सप्लेन किया गया। तो एक्चुअली होता क्या है, जो गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है। यूजुअली 5 साल में रिटायर कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के। तो जब भी आपसे पूछे कि गवर्नर के कार्यकाल का अवधि क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, तो आप आंसर कर दीजिएगा ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और ये किसमें मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 156। अच्छा, तो हम लोग इस गुजरात वाले सेक्शन में ये क्यों इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ के गवर्नर है, लेट मी सी आंसर, आचार्य देवव्रत, इन्होंने ऑलरेडी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अब भी ये पोस्ट पर बने हुए हैं। तो ये आपको थोड़ा आसान हो जाएगा जब भी आप गुजरात वाले सेक्शन में जाएंगे और याद करेंगे कि हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, तो आप इस आंसर के साथ ये भी याद कर लीजिएगा कि इन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है, लेकिन अब भी पावर में बने हुए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग आगे फिर कौन थे हमारे फर्स्ट गवर्नर गुजरात के। तो गुजरात के फर्स्ट गवर्नर थे मेहदी नवाज जंग साहब। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ आंसर। गुजरात के करंट गवर्नर है आचार्य देवव्रत, एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था मेहदी नवाज जंग। आर्टिकल 156 बोलता है कि जो गवर्नर का कार्यकाल होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर। हम देख सकते हैं यहाँ भी आचार्य देवव्रत 22 जुलाई 2019 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और अभी पावर में बने हुए। तो आगे देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय करंट गवर्नर है हरियाणा के। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? धर्मवीर। बंडारू दत्तात्रेय का थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड दिया हुआ है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में ये है कि अभी के एक्टिव पॉलिटिकल फिगर में कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो जब जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था,
तो उस वक्त इमरजेंसी के अगेंस्ट खुलकर सड़कों पर स्ट्रगल कर रहे थे। तो बंडारू दत्तात्रेय भी जेल जा चुके हैं इमरजेंसी के टाइम में। दिया हुआ है। एंड तो ये हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे? धर्मवीर। आगे चलते हैं हम लोग। हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है एस चक्रवर्ती। ओके। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश पहले एक 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 यूनियन टेरिटरी था। तो उस वक्त जो यूटी था, तो उस वक्त के एलजी थे मेजर जनरल के एस हिम्मत सिंह जी। ठीक है। लेकिन जब स्टेट बना तो एस चक्रवर्ती साहब हमारे फर्स्ट गवर्नर बन गए हिमाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 10 में। हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। ये एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंड फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो फर्स्ट गवर्नर थे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार एक्चुअली जब झारखंड बन रहा था, झारखंड स्टेट बन रहा था, तो उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो हमारा आंसर क्या है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? संतोष गंगवार। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे? प्रभात कुमार। राइट, वी कैन सी कैबिनेट सेक्रेटरी थे यहाँ पर। एंड उसके बाद फर्स्ट गवर्नर बन गए 2000 में। आगे चलते हैं हम लोग। हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। एंड फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो जया चामराजा वोडियार फर्स्ट राज्यपाल थे कर्नाटका के। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये थावर चंद गहलोत भी हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड जया चामराजा वोडियार के बारे में यहाँ दिया हुआ है। बेसिकली एक महाराजा थे। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ केरल? केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे बिहार वाले सेक्शन में कि आरिफ मोहम्मद खान साहब का ट्रांसफर कर दिया गया था केरल से बिहार में। एंड राजेंद्र आर्लेकर का ट्रांसफर कर दिया गया था बिहार से केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर अभी करंट गवर्नर है केरल के। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है बी रामकृष्ण राव। तो करंट गवर्नर केरल के हैं राजेंद्र आर्लेकर। एंड फर्स्ट गवर्नर जो थे उनका नाम था बी रामकृष्ण राव। आगे देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 13 में। हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई चंगू भाई पटेल। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे मध्य प्रदेश के उनका नाम था बी पट्टाभी सीतारामैया। ये बेसिकली आईएनसी के चीफ रह चुके हैं 1948 के आसपास में। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी रहे 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। okay, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? तो इससे पहले कि हम इसका आंसर देखेंगे, एक आर्टिकल फिर से हम लोग देख लेते हैं। एंड अभी तक 153 देख चुके हैं, 156 देख चुके हैं। तो एक और आर्टिकल देखेंगे हम लोग इसमें। एक एक पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स जुडिशियल पावर टू द गवर्नर? तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो गवर्नर को जुडिशियल पावर प्रोवाइड करता है? हमको पता है हम लोगों को कि जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन हमारे गवर्नर को कुछ जुडिशियल पावर दिया गया है। किस तरह का पावर दिया गया? वो किसी की सजा को कम कर सकते हैं, राइट, सजा माफ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केस में लाइक कोई अगर प्रेग्नेंट है या फिर ओल्ड एज है तो उनकी सजा में रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये कुछ तरह का जुडिशियल पावर मिला हुआ है गवर्नर को। इसका ऑप्शन हमारे पास ले लेते हैं 153, 154,
156, 161। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। आपको बताना है कि एक भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें गवर्नर को जुडिशियल पावर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को कुछ जुडिशियल पावर दिया गया है जिसमें वो सजा कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ठीक है, सजा में कुछ चेंज किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग फिर यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 14 में ही इसकी इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक केस चल रहा था 2021 में, नॉट एग्जैक्टली आई एम रिमेम्बरिंग, लेकिन अच्छा एक फ्रेश एग्जांपल बताता हूँ संजय दत्त का। ठीक है, संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में या टेररिज्म के एक्ट में एक सजा हुई थी और अल्टीमेटली उनको जेल जाना पड़ा था संजय दत्त को, राइट। बट सजा पूरी करने से पहले ही सरकार उसको, महाराष्ट्र सरकार उनके जो उनका सजा था वो कैंसिल कर देती है या फिर बोले कम कर देती है। तो कैसे करती है, तो बेसिकली अगर किसी भी कैदी का व्यवहार अच्छा रहता है तो उसको समय से पहले छोड़ा जा सकता है। तो ये भी एक जुडिशियल पावर था। तो इसी आर्टिकल के अंदर संजय दत्त को रिहा कर दिया जाता है, राइट। फिर आगे देखेंगे हम लोग इसको तमिलनाडु वाले सेक्शन में भी। अच्छा, एक एक और इम्पोर्टेंट केस चल रहा था राजीव गांधी का। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था, तो उसमें जो 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 मेन कन्विक्ट थे या फिर जो उसमें कुछ जो सजा याफ्ता कैदी थे, उनको अभी अभी 2021 में इसी आर्टिकल का यूज करके रिहा किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग अभी तक 3 आर्टिकल देख चुके हैं। आर्टिकल 153 जो बात करता है पोस्ट ऑफ गवर्नर की, आर्टिकल 156 जो बात करता है टेन्योर की मतलब कार्यकाल की, एंड 161 जो बात करता है किस चीज की, जुडिशियल पावर की, गवर्नर की। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे आंसर फिर। हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था सर राजा महाराज सिंह। right? महाराजा सॉरी राजा महाराज सिंह के बारे में कहा जाता है ही वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रूल। जब महाराजा हरि सिंह का शासन था कश्मीर में, तो उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। इनका फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ है 25 दिसंबर को। ये पहले एक्स होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनको अभी तक 5 एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन मिला है। 2019 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था जिसमें आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था। उस वक्त इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर 2020 में इनको एक एक्सटेंशन मिला, 2021 में, फिर 2022 में, 2023 में, 23 में, एंड 2024 में फाइनली अगस्त में रिटायर कर गए। उसके बाद 4 महीने के बाद फिर इनको अजय कुमार भल्ला जी को गवर्नर बना दिया, अपॉइंट कर दिया गया। कहाँ का? मणिपुर का। तो करंट जो गवर्नर है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला, और जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है ब्रज कुमार नेहरू। आइकॉनिक फोटो है। ब्रज कुमार नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट अम्बेसडर भी रह चुके हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये जॉन एफ कैनेडी के साथ इनका फोटो है। वो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जॉन एफ कैनेडी। एंड काफी एफिशिएंट ये लीडर थे, बेसिकली पर्सनालिटी था ब्रज कुमार नेहरू का। कई इंटरनेशनल फोरम में उस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एंड एक चीज कहा जाता है कि इनका जो रिलेशन था नेहरू फैमिली से, वो थोड़ा सा लास्ट टाइम में बीटर हो गया, कड़वा हो गया। एक्चुअली इंदिरा गांधी कश्मीर में उमर फारूक अब्दुल्ला का सरकार को गिराना चाहती थी, लेकिन ब्रज कुमार नेहरू ने उस वक्त इनकार कर दिया था, बोला तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। एंड उसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर से गुजरात में। तो हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर का गवर्नर का नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला। एंड फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है ब्रज कुमार नेहरू। हु इज द गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय का गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी एच विजय शंकर। एंड फर्स्ट गवर्नर थे ब्रज कुमार नेहरू। एडिशनल चार्ज मिला था इनको। ओके, आगे चलते हैं हम लोग।
हु इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, मिजोरम के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल वीके सिंह। ये आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल वीके सिंह 2012-13 के पीरियड में। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है हितेश्वर साकिया। तो मिजोरम के करंट गवर्नर का नाम क्या है? जनरल वीके सिंह। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है हितेश्वर साकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है? तो नागालैंड के गवर्नर का नाम है ला गणेशन अय्यर। करंट गवर्नर का नाम है ला गणेशन अय्यर। और जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था विष्णु सहाय शेट्टी, राइट। ला गणेशन अय्यर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्टेट्स का गवर्नर का पोस्ट संभाल चुके हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एमपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, मणिपुर के गवर्नर रह चुके हैं, एंड फाइनली नागालैंड के गवर्नर है। हु इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। आंध्रा स्टेट के प्रोमिनेंट लीडर थे जिस समय आंध्रा स्टेट बन रहा था। एंड जो फर्स्ट गवर्नर है उनका नाम है भीष्म नारायण सिंह। ठीक है, के हरि बाबू भी जेल जा चुके हैं इमरजेंसी के टाइम में। ये बात जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग 1974 to 1975 हरि बाबू ज्वाइंड द लोक संघर्ष समिति एजिटेशन लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। और फिर उनको जेल हो जाता है 6 महीना का, जहाँ विशाखापट्टनम एंड मुर्शिदाबाद जेल में 6 महीने का वक्त गुजारते हैं। तो गवर्नर उड़ीसा के करंट गवर्नर है के हरि बाबू। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है भीष्म नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के करंट गवर्नर का नाम है गुलाब चंद कटारिया। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था, ओके ओके, तो यहाँ पर एक 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 हम फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोग देख चुके हैं 153, 156, 161। ठीक है, तो हम लोग एक देखते हैं यहाँ पर एक नया आर्टिकल। एक मैं फिर से एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, विच आर्टिकल ऑफ, सॉरी इसको मिटाए थे, थोड़ा सा नीचे में क्वेश्चन लिखूंगा। ओके, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides judicial immunity to the governor। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो गवर्नर को जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? जुडिशियल इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि अगर आप पावर में हैं, तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है, कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ और भी प्रोविजंस होता है। तो वो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो गवर्नर को जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 361। ओके, तो हम लोग अभी आर्टिकल 361 के बाद यहाँ पंजाब वाले सेक्शन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गुलाब चंद कटारिया साहब थे ये एक टाइम पर होम मिनिस्टर थे राजस्थान स्टेट के, राइट। एंड उस वक्त बेसिकली गुजरात में एक इनकाउंटर हुआ था सोहराबुद्दीन शेख, सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर हुआ था। एंड उस इनकाउंटर में सीबीआई ने इनको बुक किया था। लेकिन एक्चुअली फिर बाद में ये बोल रहे थे गुलाब चंद कटारिया कि क्योंकि ये जो ये केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एंड ऑफ कोर्स बाद में जब बीजेपी की सरकार आती है तो इस केस से उनको मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि किस संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो गवर्नर को जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? तो आर्टिकल 361 होता है। इसका हम लोगों ने करंट यूज भी देखा है पिछले साल, जब वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनके खिलाफ एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा था, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि ये जुडिशियल इम्यूनिटी वाले सेक्शन में कुछ इस तरह का प्रोविजन है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसमें नाम नहीं डाल सकते हैं। तो दो चीज हो गया हमारे पास अभी। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? तो गुलाब चंद कटारिया है। एंड
वो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? तो वो हो जाएगा 361। एंड आगे देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट गवर्नर कौन थे? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। हम लोग देख चुके हैं आंध्र प्रदेश वाले में जो जब आंध्र प्रदेश वाला का फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या था? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। एंड ये पंजाब के भी फर्स्ट गवर्नर है। तो करंट गवर्नर का नाम है गुलाब चंद कटारिया एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। और वो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो किसी भी गवर्नर को जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो वो हो जाएगा 361। हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े अभी हमारे करंट गवर्नर है राजस्थान के। एंड जो फर्स्ट गवर्नर है उनका नाम क्या था? गुरुमुख निहाल सिंह। आके देखते हैं हम लोग। गुरुमुख निहाल सिंह बेसिकली ये पहले दिल्ली के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, बाद में ये फिर गवर्नर बन जाते राजस्थान के। तो करंट गवर्नर हमारे हरिभाऊ किशन राव बागड़े एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे राजस्थान के उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के जो करंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है बेबी लाल। आगे देख लेते हैं हम लोग फिर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है आर एन रावी। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है सरदार उज्जवल सिंह। अगेन हम लोग फिर से एक आर्टिकल को रिवाइज करेंगे और इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 161। क्या करता है आर्टिकल 161? तो इसमें पार्डन पावर है, पार्डन पावर, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर टू प्रेसिडेंट, सॉरी गवर्नर। इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर एन रावी एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सरदार उज्जवल सिंह। एंड वो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल को जुडिशियल पावर देता है, मतलब किसी की सजा माफ कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 161। इसकी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो राजीव गांधी जी का असोसिनेशन हुआ था और जो उसका आरोपी था उसको हाल में ही 2020 में सजा मुक्त कर दिया गया इस आर्टिकल का यूज करके। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सरदार उज्जवल सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, थर्ड में इन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी ये पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा करंट गवर्नर है तेलंगाना के। एंड फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या है? ESR नरसिम्हन। आगे हम लोग देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। जो त्रिपुरा के राज्यपाल है उनका नाम क्या है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है BK नेहरू, ब्रज कुमार नेहरू। इनको भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ था त्रिपुरा का। आगे देखते हैं हम लोग, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी। तो आनंदीबेन पटेल अभी एकमात्र फीमेल गवर्नर है किसी भी इंडियन स्टेट का। इनके अलावा कोई भी अभी ऐसा गवर्नर नहीं है जो कि फीमेल हो। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो एक क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? राइट, इंडियन स्टेट, सॉरी इंडिया का नहीं। तो भारतीय राज्य के सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। देख लेते हैं हम लोग आगे फिर। तो होमी भाभा, होमी मोदी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर थे। एंड करंट गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। एंड भारतीय राज्य की फर्स्ट गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अच्छा, आनंदी पटेल भी क्या है 5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुकी है लेकिन अब भी पोस्ट में, ठीक है। तो कौन सा पोस्ट, कौन सा आर्टिकल टेन्योर की बात करता है? 156। आगे हम लोग देखते हैं, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह, ये आर्मी से आते हैं। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। राइट, ओके। आगे देखते हैं फिर हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल?
एंड लास्ट क्वेश्चन में फिर से हम लोग एक आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 361। तो आर्टिकल 361 में किस चीज़ की बात की गई है? बेसिकली जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है, जुडिशियल इम्यूनिटी किया गया है गवर्नर को। अगर इनके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वो होल्ड में चला जाता है एंड उनको इम्यूनिटी मिल जाती है जब तक वो पोस्ट में बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 361 की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम है सीवी आनंद बोस। इनके खिलाफ एक एक मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था गवर्नर गवर्नर हाउस के ही स्टाफ के द्वारा। एंड बाद में एक ओडिसी डांसर थी, ओडिसी एक क्लासिकल डांसर है उड़ीसा का, तो ओडिसी डांसर ने भी इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। तो जस्ट बिकॉज ही वॉज गवर्नर, सो ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 361। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हु इज द गवर्नर ऑफ आर्टिकल 3, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल के वर्तमान राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस एंड जो करंट गवर्नर है, जो फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले इंडिया में एक गवर्नर जनरल का सिस्टम था। तो आज़ाद होने के बाद ही इनको एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था इंडिया का। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। एंड बंगाल के भी फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो ये हो गया हमारे क्लास का एंड, हम लोग देख चुके हैं अभी तक आर्टिकल 153 जो कि पोस्ट ऑफ गवर्नर की बात करता है, आर्टिकल 156 जो कि बात करता है टेन्योर की, कार्यकाल की, आर्टिकल 161 जो कि बात करता है जुडिशियल पावर की, किसको माफी देनी है, किसका सजा कम करना है। एंड 361 ये बेसिकली इम्यूनिटी मिला हुआ है प्रेसिडेंट को, जुडिशियल इम्यूनिटी, राइट। यहाँ लिखा हुआ है ऑन 2 मई 15 मई 2024 Bose faced two separate allegations of sexual harassment, one by Raj Bhavan कोलकाता स्टाफ एंड अनदर बाय ओडिसी डांसर, राइट। तो अभी तक इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ वैसा, मतलब इनको कोई चार्ज नहीं किया गया। जब ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे मे भी उस टाइम इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ नो चार्ज। तो ये है हमारा क्लास का द एंड। थैंक यू।